हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आशीष कुमार। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड में अभी बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। उस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया है यूपी बोर्ड में कि हिंदी सब्जेक्ट में करीब 8 लाख बच्चे फेल हुए हैं। यूपी बोर्ड में हिंदी सब्जेक्ट में 8 लाख बच्चे फेल हुए हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। 8 लाख बच्चे, वो भी हिंदी सब्जेक्ट में फेल होना, अपनी मातृभाषा हिंदी सब्जेक्ट में, जिसमें से करीब 3 लाख बच्चे 12th एग्ज़ाम के थे और 5 लाख बच्चे करीब हाई स्कूल के थे, 10th एग्ज़ाम के थे। इसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि अभी सर्वे हुआ है हाल ही में। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के करीब 7,000 अध्यापकों की कमी है यूपी बोर्ड में। अध्यापक हिंदी के अवेलेबल नहीं है, और सभी सब्जेक्ट के अध्यापक अवेलेबल है, लेकिन हिंदी के अध्यापक अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो हिंदी को, लेकिन बच्चों के अंदर एक भूल ये भी हो जाती है कि हिंदी को बहुत ईजी समझ लेते हैं। हिंदी के लिए समझते हैं कि चलिए पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे हम मेहनत लगा के, मन लगा के मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे हिंदी को भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए जो बेसिकली हमें पढ़ने से नहीं समझ में आती हैं, उसको हमें पूछ के समझना चाहिए अपने अध्यापक से कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिंदी में, लेकिन बच्चे हिंदी को हल्के में ले गए। जबकि रिपोर्ट आ ही गया, देखते हैं, आप रिजल्ट देख लीजिए। यूपी बोर्ड में बहुत दुख की बात है दोस्तों, 8 लाख बच्चे वो भी हिंदी में फेल हुए हैं। बहुत दुख की बात है ये। तो हिंदी को हल्के में मत लीजिए दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हिंदी को अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, कोई कमी न रह जाए हिंदी को पढ़ने में। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब अच्छे से पढ़ा जाए तब। हिंदी बहुत इजी लैंग्वेज है दोस्तों, लेकिन अच्छे से, जैसे हम अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे ही मन लगा के हिंदी को भी पढ़ना चाहिए। हिंदी बहुत कुछ सिखाता है हमको। हिंदी से हम बोलना, समाज को, अपने सामने समाज को फेस करना, या कहीं स्पीच देना हो, सबको मतलब किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे समाज में कैसे बात करना चाहिए, कैसे फेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें हिंदी से ही समझ में आती है दोस्तों। इसलिए हिंदी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अदर सब्जेक्ट हम मज़े से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, वैसे हिंदी को भी पढ़ना चाहिए। हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है दोस्तों। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को विशेष रूप से पढ़ाना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए दोस्तों। अभी सर्वे के मुताबिक पता चला है कि यही यूपी बोर्ड में 7,000 हिंदी अध्यापकों की कमी है। आखिर क्यों कमी है? अध्यापकों की पूर्ति करनी चाहिए दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अध्यापक हो या ना हो, लेकिन अपने से मजबूत रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने गार्जियन से पूछिए, घर वालों से पूछिए, या आपके आसपास जो अध्यापक हैं उनसे पूछिए, लेकिन हिंदी को विशेष रूप से समझिए दोस्तों। हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में इतने बच्चे फेल हुए, बहुत दुख की बात है दोस्तों। लेकिन आप अब कसम खा लीजिए आप एकदम कि हम हिंदी को विशेष रूप से पढ़ेंगे, हिंदी को कभी इग्नोर नहीं करेंगे हम। ये चीज़ें आप समझ लीजिए, ये चीज़ें मन में ठान लीजिए कि हमको छोड़ना नहीं है। हिंदी में कोई भी टॉपिक है, हर टॉपिक को पढ़ना है, कवर करना है। इसलिए दोस्तों हिंदी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत दुख हुआ, यूपी बोर्ड में 8 लाख बच्चे हिंदी से फेल हुए। बहुत दुख हुआ दोस्तों, इस बात को न्यूज़ में देखते हुए अभी पता चला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।